रिसर्च के अकॉर्डिंग हेयर फॉल का सबसे कॉमन रीज़न है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसे ज़्यादातर लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। जब भी आपका हेयर फॉल होता है, आपका हेयर लाइन रिसीड हो जाता है, तो आप सबसे अच्छा शैम्पू ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, हेयर ऑयल्स एंड हेयर सीरम यूज़ करते हो, पर जो रियल प्रॉब्लम है उसे ही कभी फिक्स नहीं करते। ये 4 की न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर ग्रोथ को अंदर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं नेचुरली। मे बी इन 4 न्यूट्रिएंट में से आपके बॉडी में किसी एक न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो। तो पहला न्यूट्रिएंट विटामिन D3 प्लस K2। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में, पर हाँ, मैं सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। रिसर्च शो करता है कि लो विटामिन D लेवल डायरेक्टली हेयर लॉस और लो फॉलिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो न्यू हेयर फॉर्म करता है, और विटामिन D क्या करता है, इन्हीं स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आपके बॉडी में विटामिन D लेवल लो है तो ये स्टेम सेल्स एक्चुअली स्लीप मोड में हो जाता है। पर विटामिन D3 के साथ K2 क्यों? D3 क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और K2 क्या करता है, ये एश्योर करता है कि जो कैल्शियम है वो सही जगह में जाए, आर्टरीज में जैम ना हो। आपको विटामिन D3 और K2 कहाँ से मिलेगा? पहला तो होता है मॉर्निंग सनलाइट, सबसे बेस्ट सोर्स है। पर हाँ, अगर आप एक हफ्ता बैठोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लगातार बैठना पड़ेगा हर दिन। नेक्स्ट है एग योक्स, एंड लास्ट फैटी फिश और विटामिन D3 एंड K2 सप्लीमेंट्स। पूरा दिन तो आप रूम के अंदर बैठ के गेम खेलोगे और फिर इंटरनेट पे बेस्ट हेयर सीरम सर्च करोगे। अरे भाई, बाहर भी जाओ, थोड़ा धूप भी देख लो। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। मान लो तुम्हारे बॉडी में विटामिन D का लेवल ठीक है, फिर भी आपको हेयर फॉल होते हैं। क्यों? ये हो सकता है कि तुम्हारे बॉडी के पास हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का फ्यूल ही नहीं है, और ये मिस्टेक 90% लोग मिस कर देते हैं। अब आते हैं आयरन एंड फेरेटिन लेवल। लो फेरेटिन लेवल क्या होता है? पहले तो समझो फेरेटिन क्या होता है। तुम्हारे बॉडी का आयरन स्टोरेज अकाउंट होता है। कई बार लोग अपना आयरन टेस्ट कराते हैं और वो नॉर्मल आता है तो वो खुश हो जाते हैं, पर आपका फेरेटिन लेवल लो होता है, और जब फेरेटिन लेवल लो होता है तो क्या होता है, तुम्हारा बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी के लिए हेयर ग्रोथ करना बहुत ही एक टफ एक्टिविटी हो जाता है। आपको आयरन कहाँ से मिलेगा? रेड मीट एंड चिकन, फिश, स्पिनच और लेंटिल्स। अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो एक बार फेरेटिन लेवल टेस्ट करवा लेना। अगर आपके बॉडी में फेरेटिन लेवल लो हो तो हेयर फॉल होता है, लेकिन मान लो कि फेरेटिन लेवल भी ठीक है, फिर भी आपको हेयर थिनिंग होता है एंड हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाता है। क्यों? एंड यहीं पे हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आता है जिंक। ये आपके हेयर फॉलिकल्स रिपेयर में एंड हेयर ग्रोथ साइकिल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड आपके बॉडी में हार्मोन लेवल को भी रेगुलेट करता है। अगर आपके बॉडी में जिंक का लेवल लो होता है तो हेयर थिनिंग होता है, हेयर ग्रोथ स्लो हो जाता है एंड शेडिंग भी इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे सबसे फनी बात क्या है पता है? लोग हेयर फॉल के लिए 17 डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, पर अपने डाइट में कभी भी जिंक रिच फूड्स ऐड नहीं करेंगे। जिंक के सोर्सेज क्या है? पम्पकिन सीड, कैश्यू और एग्स एंड सप्लीमेंट्स। अब यहाँ तक तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट भी हो गए, रिपेयर भी हो गया, लेकिन और एक प्रॉब्लम बचा है। अगर घर का फाउंडेशन ही वीक है तो बिल्डिंग कितना दिन टिकेगा? हेयर फॉलिकल के साथ भी ठीक सेम ही होता है। विटामिन C एंड कोलेजन पेप्टाइड्स, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बो न्यूट्रिएंट है विटामिन C एंड कोलेजन। कोलेजन पेप्टाइड क्या करता है? आपके स्कैल्प एंड हेयर फॉलिकल के जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको सपोर्ट करता है, और विटामिन C क्या करता है? कोलेजन प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। विटामिन C का और एक एडवांटेज क्या है कि वो आयरन एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करता है। हेयर फॉलिकल स्ट्रेस से डैमेज होते हैं, मतलब अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो आपके फॉलिकल्स डैमेज होंगे। विटामिन C एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इनको प्रोटेक्ट करता है। विटामिन C के सोर्सेज कौन से हैं? सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, आंवला एंड गुआवा और कीवी भी। एंड कोलेजन के लिए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप नेचुरली अपना हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करना चाहते हो तो पहले इन 4 न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टिमाइज करो जो मैंने बताया। विटामिन D3 प्लस K2, आयरन, जिंक एंड विटामिन C एंड कोलेजन पेप्टाइड्स। हेयर ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्ट का गेम नहीं है, ये न्यूट्रिशन का गेम है। हाँ, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपका बॉडी अंदर से ही फॉलिकल के लिए वीक होगा तो प्रोडक्ट बाहर कितना ही हेल्पफुल होगा। अगर तुम ग्रूमिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट को साइंस के साथ समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो।